we are going to start with the topic. The paper name is Differential Equations and Special Functions. So the paper is divided into two parts. This is first part and this is second part. 2 units आपके इसके साथ रिलेटेड है और बाकी 2 units हमारे पास with the special functions. So book I'll message you just to make the video very small. Okay, what we have already done differential equations में +2 में पढ़ा हुआ सबने ये टॉपिक एनसीईआरटी में. So आप लोग सब एक बार इसको पूरा रिविजिट करेंगे. जितना भी उसमें दिया हुआ यू हैव टू प्रॉपरली स्टडी. What we have already done is कि what is differential equation. मैं जस्ट एक बार टॉपिक्स लिख रही हूँ. पहला है कि होता क्या है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. देन अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, जो आपने पढ़ा था बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. देन यू हैव सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले अगर इसको फिर से रिविजिट करेंगे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी तक फर्स्ट चीज जो हम पढ़ते हैं दैट इज फंक्शन f(x,y) इज इक्वल टू 0. बेसिकली ये क्या है, इट इज जस्ट द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, राइट, x एंड y. सो इधर y कैन बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x या फिर x कैन बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ y. अब हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में यही चीज एक्सटेंड हो जाती है f(x,y) dy/dx इज इक्वल टू 0. अब इसमें क्या है आपके पास, दिस इज योर एडिटर. सो इसका मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें x y हो और डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इसमें y है डिपेंडेंट वेरिएबल, सो डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर वो तीनों चीजें पड़ी हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, अगेन व्हाई डू डिफरेंशियल इक्वेशन. अब पहले सबसे पहले हमने फंक्शंस की इंपॉर्टेंस पढ़ी हुई है कि कोई भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उनका आपस में रिलेशन बता रहा है, राइट. इसी तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस रादर हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स में ज्यादा है. क्यों? क्योंकि मेनी टाइम्स हमारे पास क्या होता है, आपके पास फंक्शन ना होके यू हैव फंक्शन की बजाय आपके पास रेट ऑफ चेंज आपको पता होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेरिएबल. बहुत सिंपल सा और एक बहुत फेमिलियर एग्जांपल आई एम गोइंग टू पिक. सो व्हाट इज दैट एग्जांपल कि आपने क्या कंसिडर किया, से यू हैव p इज योर पॉपुलेशन ओवर हियर. अब पॉपुलेशन है, हमें इतना पता है रिलेशन नहीं है टाइम के साथ, बट अदरवाइज यू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन. जितनी ज्यादा आज है पॉपुलेशन उतने ही टाइम्स मैनीफोल्ड हो जाएगी या मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट. तो रादर देन p एंड t वी हैव द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ चेंज. और हम नेचर में ज्यादा फिजिकल प्रोसेसेस का हमें रेट ऑफ चेंज पता होता है. यही चीज बैक्टीरिया कल्चर में भी फॉलो होती है. अब ये अगर dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, दिस मीन्स dp/dt इज इक्वल टू kt. सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन. और इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू विल हैव अ रिलेशन बिटवीन p एंड t विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी टाइम पे पॉपुलेशन क्या है वो हम इसके थ्रू डिटरमिन कर पाएंगे, राइट. ओके, जस्ट अ मिनट. हमने देखा कि आपके पास रिलेशन आ जाएगा किसके बीच में, p और t के बीच में. सो दिस इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब और इम्पोर्टेंट की चीज क्या है कि ये फंक्शन पड़ा है f(x,y) इज इक्वल टू 0. इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे कैसे आ रहे हैं, f(x,y) dy/dx इज इक्वल टू 0. दिस इज बाय डिफरेंशिएटिंग. डेफिनेटली डिफरेंशिएट किया और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. अब कन्वर्सली अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपने इसके ऊपर कैसे आना है, फंक्शन के ऊपर कैसे आना है, डेफिनेटली बाय इंटीग्रेटिंग, राइट. या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अब सब कुछ जो हम पढ़ने लगे, मेन सारा एम्फेसाइज पूरा टाइम हमारे पास क्या रहेगा कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन.
अगेन दिस यू हैव डन इन +2. आपने मेन टाइप्स करी थी हमने. टाइप वॉज, मैं जस्ट एक अगेन रिकैप्चुलेट कर रही हूँ. फर्स्ट टाइप वॉज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. Then you have second reducible. Reducible to variable separable. थर्ड है आपके पास homogeneous. Then fourth is reducible to homogeneous. Then you have fifth as linear, which is very important. Linear differential equation, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy by dx plus py is equal to q. And the last was reducible to linear, जिसको हम क्या लिख देते हैं, you write it as Bernoulli's differential equation. ठीक है. ये सारा आप जस्ट की वीडियोस लेंथी ना हो, ये सारा आप एनसीईआरटी से एक बार ही पढ़ेंगे. यू कैन आस्क मी एनी टाइम डाउट. सो अभी फिलहाल ये हो गया व्हाट यू हैव ऑल डन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कि क्यों है ये. नेक्स्ट अब कमिंग टू द मेन टॉपिक जो हमने अब पढ़ना है, दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ. सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. ठीक है. इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो मैं लिख रही हूँ कि व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. देन यू हैव इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री. You have sub parts, that is first will be solvable for y, rather I should write over here. सबसे first केस जो हम पढ़ेंगे that is solvable for p. b है हमारे पास solvable for y. then c है solvable for x. फिर next आ जाता है आपके पास singular solutions. Then you have orthogonal trajectories. And the last will be Floret's form. So this will be all your part of the first unit. Okay, now coming to the main topic, that is your exact differential equation. आ गया आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है जी. सो व्हाट इज एग्जैक्ट? बेसिकली अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, mxy dy इज इक्वल टू 0. यू कैन सी डिवाइड कर दे तो dy by dx वाली टर्म है, सो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. सिंपली आई विल राइट mdx प्लस mdy इज इक्वल टू 0. अब पॉइंट आता है कि डिफरेंशियल व्हाट इज एग्जैक्ट. अब देखिए जब भी आपने कोई भी फंक्शन से fxy या कोई भी कर्व से यू हैव ट्राइड टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें हम क्या करते थे, वी जस्ट एलिमिनेटेड द आर्बिट्ररी कांस्टेंट. उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें कई सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे. यू कुड हैव यूज्ड मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन. ठीक है. बट अगर कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जो डायरेक्टली डेरिवेटिव बन रही है फंक्शन का, तो उसको आप क्या कह देंगे, यू विल से इट एज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जाम्पल मैं आपको लिस्ट डाउन करती हूँ. से फॉर एग्जाम्पल यू हैव x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0. नाउ कैन आई सिंपली राइट x dy प्लस y dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ xy. इसका मतलब यहाँ पर हमें कोई सिंगल स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो रही है, कोई और एलिमिनेट नहीं करना पड़ा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा. तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट. एंड सेकंड एग्जांपल अनदर वुड बी, से यू हैव x dx प्लस
y dy. Again this is half of d of x square plus y square. Another can be x dy minus y dx upon x square. This is again derivative of y by x. So ये सारी क्या हो गई आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहाँ पे तो क्या है कि जस्ट ऑन ऑब्जर्विंग हमें पता लग रहा है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है. बट नाउ वी विल रीड द कंडीशंस. कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, और वी विल ऑल्सो बी गोइंग फॉर इट्स प्रूफ. सो देखिए, so I'm writing the theorem. The necessary and sufficient condition for a differential equation m dx plus n dy is equal to 0 to be exact is curly m by curly y is equal to curly n by curly x. फर्दर अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स कीपिंग वाई एज अ कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इज इक्वल टू सी. इसको थोड़ा सा नॉट कंटेनिंग एक्स dy इज इक्वल टू सी. सो दैट इज सोल्यूशन. अभी तक आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन का नाम थोड़ा सुना हुआ है कैलकुलस में. सो व्हाट इज दिस, ये है आपके पास पार्शियल इंटीग्रेशन. कि जब आप x के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम y क्या कर रहे हैं उस केस में कांस्टेंट. ओके, नाउ गोइंग विद द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें प्रूफ. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रूफ मैं अभी नहीं करा रही, जस्ट बीइंग कि आप थोड़ा सा पहले फेमिलियर हो जाओ विद द टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. कैलकुलस में आएगा आपके पास. सो प्रूफ बाद में करेंगे. थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2 दिस इज 2x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. नॉर्मली प्लस 2 के मेथड्स अगर आप देखें उसमें सिर्फ क्या है कि ये दोनों होमोजीनियस है. यू कैन सी ओवरऑल डिग्री इज 2. बट अब उसको छोड़ के चेक करेंगे m की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर n है. अगेन सो करली m बाय करली y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 4y. अगेन करली n बाय करली x, यहाँ पर आ जाए इस टर्म को. तो यहाँ थोड़ा सा ये भी कैलकुलस में आपको थोड़ा आई गिव यू अ प्री लेक्चर ऑन दिस. यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 4y माइनस 4x. सो अगर आप देखें करली m बाय करली y इज इक्वल टू है करली n बाय करली x. दिस गिव्स इट इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन. अब सोल्यूशन बहुत सिंपल कैलकुलेट होगा. इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx देन प्लस यहाँ पर अगर आप देखो n की वो टर्म्स उठानी है जिसमें x नहीं है. सो देयर इज ओनली वन टर्म विच इज y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0. और यहाँ पर हम लिखेंगे कि y इज अ कांस्टेंट. ओके, एक्स स्क्वायर का नॉर्मल इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस 4y जो भी कांस्टेंट है. x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 माइनस अगेन 2y स्क्वायर इज कम्प्लीटली अ कांस्टेंट. सो सिर्फ क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ dx विच इज x, और यहाँ आ गया y क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू c. जस्ट कंबाइनिंग द टर्म x क्यूब प्लस y क्यूब बाय 3 माइनस so this is your answer.